हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.5। चैप्टर है आपका 6, समझी गए होंगे। और इसमें हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इस चैप्टर का त्रिभुज। ठीक है, अभी तक इसका 19 लेक्चर तक हो चुका है। एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं है। एक वीडियो की नहीं 40 मिनट का घंटा का आधा घंटे का है, इसलिए लंबा हो ज्यादा लेक्चर बन जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। एक दिन में 2 लेक्चर देखिए, 3 लेक्चर देखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, जिसमें हम आज जो करेंगे वो 6.5 के लिए है तीसरा क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन और प्रमेय उदाहरण इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हमको क्या करना है, आज करना है इसके लिए तीसरा क्वेश्चन। उसके आगे जितना क्वेश्चन हो जाए, 5 6 2 3 4 जितना हो जाएगा आधे घंटे में, उतना हम कर ही लेंगे। ठीक है, अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन उदाहरण कुछ में भी आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप मैसेज भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप जिस तरह से आपको हो सके। ठीक है, चलिए इसमें हम शुरू कर लेते हैं। जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.5 है। प्रश्नावली 6.5 है, जिसमें हमको पढ़ना है कि जो आकृति दी है 6.53, ये आकृति है जिसमें बोला है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। तो दर्शाइए कि जो ए बी है स्क्वायर होगा बी सी बी डी के। ठीक है, बी सी मल्टीप्लाई बी डी, इसको हम दर्शाते हैं, लिखेंगे ठीक उसी तरह। यहाँ पर ए सी स्क्वायर होगा बी सी और डी सी के। फिर उसके बाद बोला है कि ए डी बी सी और डीसी के, उसी तरह से ए भी है। एडी स्क्वायर है बीडी और सी डी के। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। हल करेंगे हम, लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण है। त्रिभुज एबीसीडी एक समकोण है जिसमें कोण ए क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। ठीक है, और क्या है कि एसी लंब है बीडी पर, एसी लंब है बीडी पर। जब एसी लंब है बीडी पर यानी 90 डिग्री का यहां पर एंगल बनाया है, इस साइड भी उतना ही होगा। तो अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। पहला नंबर डालेंगे ए बी स्क्वायर है बी सी इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी। बिंदु का मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे यह त्रिभुज लेंगे ए बी सी और ए बी डी त्रिभुज लेंगे। हम इसको समरूप प्रूफ करेंगे। समरूप प्रूफ, अगर आप प्रमेय 6.7 पढ़े होंगे तो वहां पर है आपका समरूप प्रूफ किया गया है, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। 6.7 और 6.8 थोड़ा सिमिलर आपका प्रमेय था, तो हम 6.8 करवाए हैं, 6.7 नहीं करवाए हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यही है ना प्रमेय, नहीं हाँ ठीक है। तो 6.7 और 6.8 सिमिलर था, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो हम 6.8 करवाए। तो हम प्रमेय 6.7 से लिखेंगे। पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे प्रमेय 6.7 से। 6.7 से हम लिखेंगे क्या, देखिए यहां से अगर आप क्या लिखेंगे कि जो ए बी है ना, ठीक है, ए बी सी में अगर ध्यान देंगे जो ए बी होगा, ए बी सी के लिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है। तो जो ए बी है ए बी सी के लिए तो एक कर्ण है, लेकिन ए बी डी के लिए ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला नहीं कि बी डी होगा।
इक्वल टू, और उसके बाद देखिए आगे क्या लिखेंगे, जो BC है, BC क्या है, BC देखिए 90 डिग्री के ये नीचे वाला आधार होता है, तो जो BC होगा, और ABD के लिए आधार क्या है, यह है AB, AB लिख देंगे। अब इनका त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे कि AB, लिखेंगे त्रियक मल्टीप्लाई करने पर AB स्क्वायर, AB स्क्वायर BC मल्टीप्लाई BD, BD हो गया, फर्स्ट वाला होगा। उसी तरह से हम दूसरा करेंगे। दूसरा किस तरह से करेंगे, अब क्या करना है कि AC हमको लेना है, AC स्क्वायर, तो देखिए यहां से कैसे करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा, सॉरी देखिए ACD जो लिए है ना, मैं नहीं लिखेंगे, ABC समरूप है त्रिभुज ABD के, तो प्रमेय इसके अनुसार, प्रमेय 6.7 के अनुसार, तो यहां भी लेंगे समरूप है त्रिभुज ABD के। तो ध्यान से देखेंगे जब हम, जो ये देखिए जो AC है, यह जो AC है, AC क्या है, लंब है। 1 सेकेंड, AC हम कौन कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, देखिए यहां से त्रिभुज ACD लिया है हमने, तो जो AC होगा, AC जो होगा वो किस, AC देखिए इसमें तो ये तो लंब है, AD क्या है, AD यहां से हो जाएगा इस ABD में अगर देखेंगे तो, ठीक है, ABD में देखेंगे तो वो उसके लिए लंब होगा। लेकिन यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये और आगे देख लेते हैं, ठीक है करते हैं इसको, AD इक्वल टू, अब देखिए क्या लिखेंगे, अब यहां से देखिए ये जो लिए है ना हम त्रिभुज ABD ना लेकर हम लेंगे ACD, सॉरी ACD लिए, फिर उसके बाद ABC लेंगे, त्रिभुज हम क्या लेंगे, ABC, त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज ए समरूप लिए हमने, क्या लिया है, समरूप लिया है। प्रमेय लिखेंगे, प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 से हमने क्या किया, यहां से देखिए कि जो देखिए यहां पर यह लंब है ना, ये इस तरह है, ठीक है, तो ये सामने वाला ये लंब है, ये वाला लंब है, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो जो AC होगा, ठीक है, जो AC है, AC इसके लिए, ACD के लिए तो आधार है, लेकिन ABC के लिए आधार कौन सा होगा, ABC के लिए आधार तो यह होगा ना, आधार यह होगा, यानी कि BC इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या लेंगे हमने, हम लेंगे देखिए, ये देखिए लंब DC लिया, DC बटे ACD के लिए DC क्या है, लंब है, और इसके लिए ABC के लिए लंब क्या है, AC है, तो यहां से हमने AC ले लिया। अब क्या करेंगे, इधर भी त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे, जब यहां से आप त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि AC स्क्वायर BC मल्टीप्लाई DC, ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया है, ठीक है, यहां से आपका दूसरा हो गया। उसी तरह से हम तीसरा भी कर लेंगे, तीसरा आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या है कि AD है ना, AD हमने स्क्वायर में लेंगे, AD क्या स्क्वायर में लेंगे, देखिए, और क्या है कि देखिए यहां से जो BD होगा, BD क्या होगा, CD होगा, BD मल्टीप्लाई CD करेंगे, तो देखिए यहां से हम कर लेते हैं। अच्छा इसको भी क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे हम, यहां पर त्रिभुज
त्रिभुज लेंगे ए सी डी, समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। तो प्रमेय 6.7 से, प्रमेय हम 6.7 से क्या कर लेंगे, लिखेंगे। देखिए ए सी डी के लिए अगर हम, आप अगर ध्यान देते हैं तो ए सी डी के लिए इधर ये है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, कर्ण है। तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर, सॉरी ए डी बटे, और ए बी सी के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। सेम उसी तरह से आगे हम लेंगे क्या, कि ए सी डी के लिए जो यहां पर जो सी डी है वो क्या है, लंब है, सी डी यहां पर लंब है। फिर उसके बाद लेकिन ए बी सी डी की लंब क्या है, ए डी है, ए डी है। तो इसका भी त्रिक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर बी डी मल्टीप्लाई सी डी, ये तीसरा हो गया यहां से। इसी तरह से हम सारा कर लेंगे। ये है तीसरा क्वेश्चन। आगे हम बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम पहले लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। हम क्या है कि लिखा कि एबीसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर है 2ac स्क्वायर के। देखिए क्या हम करेंगे, हल करेंगे तो देखिए इस तरह से है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान है, ठीक है, इस तरह से। यानी कि यह जो है इसके बराबर है, ए सी है, ए ई है और ए बी है। तो हमको ए बी स्क्वायर, सो यहां पर आप ए लिख लीजिए, ए सी है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे दिया है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना, दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे एबीसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री यानी कि समकोण है, और हम सिद्ध करना है कि जो ए बी स्क्वायर है 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर, यानी कि जो AC है वो इक्वल टू है BC के। देखिए जो AC है इक्वल टू BC के हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमने उसी चीज को लिखा है। देखिए हमने क्या लिखा है कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो हम AC की जगह का BC की जगह AC लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर, हमको प्रूफ करना था, हो गया, इतना ही था। आगे हम बढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन की तरफ, उसको हम देख लेते हैं, फिर आप इसको आप उतारिए, आप साथ साथ कर चुके होंगे। पांचवा भी देखिए इसी तरह का है, क्वेश्चन बोला है कि एबीसीडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC क्या है, जिस समद्विबाहु त्रिभुज है जिस, यहां से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है कि जिसमें जो AC है वो बराबर है BC के है। तो यदि AB स्क्वायर है 2AC के, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण है, ABC एक समकोण है, ठीक है। तो इसी त्रिभुज में हम बना लेंगे, अलग से त्रिभुज भी नहीं बनाएंगे। देखिए
चेंज करते हैं। क्या बोला है कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो AB बराबर 2AC। जो पीछे था ना वही चीज है, वो प्रूफ पहले से दिया है, ACB। लिखेंगे हम, दिया है कि त्रिभुज ABC, लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AC है और BC के बराबर है। और क्या दिया है, यदि AB स्क्वायर है 2AC के, तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे ना, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और उसको क्या बोल दिया है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC। AC है कि AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, ठीक है, AC स्क्वायर है। अब यहां पर क्या होगा कि देखिए, जो ये त्रिभुज ABC, उसमें हमने ये पहले से, देखिए यहां पर हम लेंगे, ये सब दिया है ना, ठीक है, AC इक्वल है BC के। अगर हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो जो AC है वो BC के बराबर है, दिया है, दिया है। जो AB स्क्वायर होगा 2AC स्क्वायर, तो हम 2AC को क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर। तो हम एक AC स्क्वायर की जगह पे हमने काम क्या लिख सकते हैं कि ABC लिख सकते हैं ना, AC की जगह BC लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम करने पर, यानी कि उल्टा करने पर, प्रमेय अगर 6.9 देखे होंगे तो वहां से ये जो त्रिभुज है 90 डिग्री बन जाएगा, प्रमेय 6.9 के अनुसार। या फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, या फिर 6.9 प्रमेय से, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे प्रमेय से जो त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, किसके अनुसार, प्रमेय 6.9 के अनुसार। ठीक है, आप प्रमेय जाकर देखिए, उससे आपको क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा। ठीक है, ये था पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, ये पांचवा था। यहां से आगे देखिए छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन भी हम लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बोला कि एक छठवां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं, ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, बोला है समबाहु त्रिभुज की, आगे हम चेंज करते हैं, इसको उतारते रहिए आप। क्वेश्चन है ये आपका छठवां, पांचवा हमने कर लिया। तो बोला है त्रिभुज एक, इसको फिर से लिखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोला है कि उसके प्रत्येक शीर्ष
शीर्ष लंब की इस साइड से, सॉरी, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे हम? देखिए, उसमें क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, इस तरह से। मान लीजिए कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो उसकी जो भुजा है वो बोला है एबीसी की भुजा जो है वो 2a है। ये सभी क्या है, 2a है। तो हमको शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यह ज्ञात करनी है। यानी कि यह कितना होगा, ए होगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए आधा इधर आधा उधर ए। तो हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहां पर हम लिखते हैं ए बी सी डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, दिया है आप खुद से लिख लीजिएगा, क्या ज्ञात करना है वो आप लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा यहां पे कि त्रिभुज एडीसी में AC इक्वल टू, क्योंकि यहां 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्व होता है। तो AC इक्वल, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। तो जो AC होगा, AC तो दिया है, AC कितना दिया है, 2a, 2a पर स्क्वायर। AD कितना, AD हमको ज्ञात करनी है। और क्या हो जाएगा, जो DC है, DC कितना है, A दिया है। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ये हो जाएगा AD स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो एक स्क्वायर को इधर भेजिए, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो 2AD आएगा। तो हम देखिए यहां से क्या कर लेंगे, 2AD है, 3AD, सॉरी 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। हमको AD का मान सिर्फ ज्ञात करना है। तो AD इक्वल टू रूट में 3a स्क्वायर। a बाहर आएगा, लेकिन a बाहर आएगा, a और a अंदर नहीं रह जाएगा। तो क्या होगा, a रूट 3 या 3 रूट a बोल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये तो था छठवां क्वेश्चन। आगे हम चल लेते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखिए आसान है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि अगर आप प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप प्रमेय पढ़े होंगे तो वहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए सातवां क्वेश्चन हम लिख कर आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। हल करेंगे इसको। पहले इसका चित्र देखिए। आप बनाएंगे क्या, सम चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर है। A B C और D लेंगे। बोला है कि इसकी जो भुजाएं हैं उनके इनकी भुजाओं का वर्ग उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि इन सभी भुजाओं का वर्ग का योग उनके विकर्णों के स्क्वायर के वर्ग के, मतलब उस उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर है, ठीक है। इस तरह से, या इस तरह से ए ओ पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। दिया क्या है, आप लिखेंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, सम चतुर्भुज है। लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक सम
चतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। यहां पर देखिए 90 डिग्री एंगल बना है, ये दो एक दूसरे पर लंब है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो लिखेंगे त्रिभुज AO B में, AO B में, तो AO के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। AO के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। मतलब ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? कर्ण है। तो जो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इतना हुआ। समीकरण 1 ले लीजिए, किसके अनुसार लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? इस तरह से। ठीक उसी तरह से हम त्रिभुज कौन सा यूज करेंगे? त्रिभुज बीओसी में, बीओसी में भी क्या हो जाएगा कि बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक उसी तरह से हो जाएगा त्रिभुज ए और डी में क्या होगा कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण 3 ले लेंगे। ठीक उसी तरह से लेंगे त्रिभुज डीओसी में, तो जो डीसी स्क्वायर होगा, डीओसी में क्या हो जाएगा? डीसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। इन सभी समीकरणों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर आप लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और उस साइड क्या ले लेंगे हम? उसके बराबर में 1 2 3 4, 4 उधर हो गया, कर्ण ले लिए। उसके बाद हम लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे? ए ओ बी, फिर उसके बाद ओ, सॉरी यहां भी ओ बी है, ओ बी प्लस ओ सी, फिर यहां है आपका प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ये लेंगे प्लस में क्या? ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो देखिए यहां से ए ओ यहां है, ए ओ बोले या फिर ओ डी बोले, तो क्या हो जाएगा? यह 2 AO स्क्वायर, फिर ओ बी यहां भी, ओ बी यहां, तो 2 OB प्लस ओसी यहां भी, ओसी यहां भी है, तो क्या हो जाएगा? 2 OC स्क्वायर। ओडी यहां पे, देखिए ओडी यहां है, ओडी यहां है, तो 2 OD स्क्वायर। अब देखिए क्या कर लेंगे कि 2 बाहर कामा लेते हैं। यहां देखिए हमने लिया इस साइड का, इस साइड से लेकर हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से ले लेंगे, हम प्रूफ करेंगे यह आ जाए, ए बी सी डी ये ना आए, तो आपका ए सी और बी डी, ए सी और बी डी आए, इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि यह हमको प्रूफ करना है ना इस साइड में, ए सी और बी डी। देखिए यहां से तो 2 AO है, 2 AO है, ठीक है, तो इसको 2 बाहर ले लेते हैं,
देखिए अच्छा यहां से जो 2a है ना, 2a और यह है ओसी, यह मिलकर क्या बना है, एसी। क्या बनाया है, एसी बना लिया। लेकिन 2 है, क्या है, 2 है आपका, ध्यान देखिएगा, यह और यह क्या है, बस बाहर उसके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए इसको देखिए एओ है, 2 बाहर ले लिए इसको, एओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, 2 बाहर ले लिए हम। 2 बाहर लेने के बाद यहां पर देखिएगा क्या कर लेंगे कि जो 2 है, एओ किसका हाफ है, हाफ है किसका, एसी का, एसी का हाफ है ना, एसी का हाफ है, एसी स्क्वायर ले लेंगे, एसी प्लस, और एओ है, जो एओ जो है वो क्या है, यहां देखिए एओ जो है, 1 सेकेंड, हाफ होगा तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1/4 हो जाएगा, हाफ है उसको स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसको स्क्वायर, एसी को स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एओ क्या है, यहां से यहां भी 4 आ जाएगा आपका बीडी प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक उसी तरह से ओसी जो है 1/4, ये भी एसी स्क्वायर हो जाएगा, सेम उसी तरह 1/4 क्या हो जाएगा, ओडी जो है वो बीडी का हो जाएगा, हाफ होगा, लेकिन हाफ का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 2 को करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर लेंगे कि एसी और एसी जब जोड़ेंगे तो 2/4 एसी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बीडी और बीडी जोड़ेंगे तो 2/4 बीडी स्क्वायर होगा, बाहर 2 है, ये देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एसी स्क्वायर प्लस 1/2 बीडी स्क्वायर हो जाएगा, बाहर 2 है, ये 2 से यह 2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एसी स्क्वायर होगा, एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर जो था वो हमको प्रूव करना था कि एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर है, तो एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम ये करेंगे, ये आपका 7वां क्वेश्चन था। आप आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कुछ भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।